जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एक बात मैं आपसे पर्सनल रूप से पूछना चाहता हूं। इज इट इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरली अबाउट यू, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ पोएट टू बी सैड? उदासी जरा देर तक रहती है, अच्छा, खुशी कम रहती है। फुलझड़ी की तरह जल जाती है, जल्दी बुझ भी जाती है। अब देखिए, इसी बात का आपने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि उदासी देर तक रहती है और खुशी फुलझड़ी की तरह। उदासी अगरबत्ती की तरह महकती रहती है, बहुत देर तक रहेगी। बीड़ी जलाले जिगर से पिया, जिया में बड़ी आग है। अरे वाह, जिगर में आग तो बहुत है, अरे लेकिन उदास अगर नहीं हो तो बीड़ी जला लो, जितनी आग है मेरे जीवन में। वाह, और चूल्हा जलाने के लिए जा पड़ोसी के यहाँ से आग लेके आ जा, क्या बात है, तो वो कहने का ढंग है। क्या बात है। और फिर ये कि फिल्मों में आपको किरदार मिल जाए इस तरह कहने के लिए, तो फिर क्या बात है। क्योंकि फिल्मों में ये बंदिश तो है ना, आप किरदार से अलग नहीं हो सकते, कहानी से अलग नहीं हो सकते, और फिर किरदार की जबान से अलग नहीं हो सकते, आपको उसी की जबान में कहना पड़ेगा। आपके दोस्त या आपके कोई पहचान के शख्सियत, आप शायद उसका नाम बताएंगे, आपको बिमल रॉय साहब के पास लेके गए और उन्होंने आपसे कहा कि आप एक गाना लिखें। देवुसैन दोस्त थे मेरे, हाँ, ओके, जो ले गए थे मुझे। विमलदा से मिलने गए तो विमलदा ने कहा, मेरे नाम ही की वजह से कहा उन्होंने, कि बंगला में कहा कि बहुत लोग की करे जान बे वैष्णव कविता रखी। तो देवू ने कहा, दादा वो बंगला जानता है, बोल भी लेता है, पढ़ता भी है इसको, तो ये मत बोलिए। तो बंगला में उन्होंने पूछा कि ये इसको कैसे मालूम वैष्णव कविता क्या होती है। आई रिमेम्बर द ब्लश ऑफ विमला। ये बुजुर्ग हमारे बड़े खूबसूरत लोग थे, विमला, सचिन दा जी, मासूम लोग। सचिन दा के पास भेज दिया, वहां पे जाके ट्यून सुनी उनसे, ट्यून के ऊपर ये लिखा, मोरा गो रंग ले ले, मतलब ट्यून बनी हुई थी, उसी के ऊपर लिखा हुआ है। बहरहाल गाना हो गया वो सारा का सारा। तो उसके बाद मुझसे कहा, कहने लगे, मुझे मालूम है तुम फिल्मों में नहीं आना चाहते, तुम फिल्मों के गाने नहीं लिखना चाहते, लेकिन अब एक नया पिक्चर बनाता है, शुरू करता है अभी, काबुली वाला। पढ़ा तुमने? मैं कहा जी हाँ पढ़ा। तुम एक काम करो, तुम मेरे इधर असिस्टेंट हो जाओ। इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, यू विल लाइक इट, बट डोंट गो बैक टू दैट मोटर गैराज एंड डोंट वेस्ट योर लाइफ। मैं बिलीव मी, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, आई जस्ट बस्टेड एंड क्राइड आउट। अच्छा, Nobody had ever told me with that affection, वाह, this is the line, you should do this. It was, then I became an assistant. कितनी फिल्मों में आपने उनको असिस्ट किया? काबुली वाला शुरू कर रहे थे वो, काबुली वाला की स्क्रिप्ट देखी, और थोड़े से कहते हैं ढिठाई होती है अगर आप ईमानदार हैं, तो कहने का ढंग रूड नहीं होता, लेकिन बड़ी पोलाइटली आप कह सकते थे, ये सीन ठीक नहीं लगा। लिख भी लेता था, पढ़ भी लेता था, जानते भी थे, पढ़ा हुआ भी है। विद रिजल्ट आई एंटर्ड फिल्म्स। फिर आशीर्वाद के गाने भी लिखे, स्क्रिप्ट भी लिखी, बीवी और मकान, तो उसके गाने वो किए। फिर ऋषिदा के साथ उनके पिक्चरों में गाने लिखने लग गया मैं, फिर उनके स्क्रिप्ट भी लिखने लग गया। तो स्लोली आई बिकेम अ राइटर। I think आनंद was that first film. आनंद ने उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया था जहाँ कि कह सकते थे इस राइटर को बुला लो। अच्छा, आनंद became famous for his dialogue and बहुत खूबसूरत फिल्म थी। एंड देन यू डिसाइडेड टू डायरेक्ट। 71 में आपने की थी मेरे अपने। एंड आपने फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत सारे एक्टर्स को उसमें चांस दिया था। डैनी की पहली फिल्म थी, पेंटल की पहली फिल्म थी,
सुधीर ठक्कर एंड दिनेश ठाकुर दोनों That's की right, पहली फिल्म बहुत पावरफुल फिल्म थी. जी हाँ. And then you made one of my most favorite films called Andhi. मतलब मेरे लिए ये कुछ भी हो सकता मोमेंट है. Lovely. I think it's like getting a biggest award for me, much bigger than any award that I got as an actor, to be able to sing in front of you your own songs, which are my favorite songs. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for allowing me to Thank do you very that. much. और ये जो शब्दों के साथ जिनका पूरा रिश्ता रहा है, उन्होंने एक फिल्म बनाई कोशिश अबाउट डेफ एंड डम पीपल. जी हाँ. जया बच्चन एंड संजीव कुमार साहब. जी हाँ, मैं डेफ एंड डम से एक्चुअली उस जमाने में हमने जया एंड हरी वी वेंट टू चौपाटी पे स्कूल हुआ था, साइन लैंग्वेज सीखी हम तीनों ने. अच्छा. एंड देयर वाज ऑलवेज अ मैन इन ऑन द ऑन द सेट्स. तो जो साइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही है और सीख के मेहनत की गई तो उस पर. उस जमाने से मैं फिर इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज 30 साल से 70s में कहीं की थी और 30-35 साल हो गए भोपाल में आरुषि नाम से एक संस्था है जहाँ मैं उन बच्चों के साथ आज भी काम करता हूँ. वाह. और कंटिन्यूसली करता हूँ. फिर आपने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फिल्म बनाई माचिस ऑन टेररिज्म, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विद अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल. अगेन उसका एक गाना became the most popular song, चप्पा चप्पा चरखा चले. That is where Vishal comes in. विशाल ने उसका म्यूजिक दिया. Yeah, Vishal, first film with him and first will for him. और वो मुझे एक मिठाई की दुकान पे मिल गए थे दिल्ली में. वो that's again a lovely story. नहीं, ये तो मिठाई की, ये तो कमाल की कहानी है. कहाँ पे मिले थे आपको? मैं अमजद अली खान साहब हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है मैंने, आप लोगों ने शायद देखी हो. तो अमजद अली खान साहब के लिए एक रिकॉर्डिंग करनी थी दिल्ली में, उन्हें सरोद पर. तो उन्होंने एक स्टूडियो बुक किया था, उसका मुझे एड्रेस दे दिया. तो और वो मुझे मिला नहीं. शाम के वक्त वहाँ पे गया और तो उस ज़माने में ये सेल तो थे नहीं ना. वहीं पे जाके उस स्टूडियो का नंबर था मेरे पास, एक फ़ोन किया. तो मैं कहा जी ये एड्रेस कहाँ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. तो जिस आदमी ने फ़ोन उठाया दैट वाज विशाल. विशाल भारद्वाज. जी हाँ, विशाल भारद्वाज. तो विशाल ने कहा जी मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं इस वक्त. मैं कहा ये यहाँ एक मिठाई की दुकान है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ आपको. तो कहने आप वहीं पे रहिए, मैं सुबह से यहाँ खड़ा हुआ, मैं अब भी आ रहा हूँ. अच्छा. तो ये आए मुझे लेने और वहाँ से वो लेके गए और मुझसे बिलीव मी विशाल को मैं अगर उसके बाद ऑफ कोर्स कहने लगे मैं ये करना चाहता हूँ ये फलाना. मैं कहा ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी बात है, बट ऑफ हैंड इट विल बी वेरी फिल्मी अगर मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा मिलना मुझे. इट्स नॉट दैट. लेकिन ये कि अगर तैरना है तो बच्चों दरिया किनारे तो आना होगा. जिस दिन आए वो मेरे पास, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपकी किताब मुझे ज़बानी याद है, आप अगर कोई भी लाइन, कोई भी मिसरा, कोई भी लफ्ज़ कहें तो मैं बता सकता हूँ कौन सी नज़म में से, हम पूरी नज़म सुना दूँ. माई इंटायर बुक ही न्यू बाय हार्ट. वाह. तो उस ज़माने में जंगल बुक सीरियल के लिए, टीवी के लिए, उसके लिए एक वो बनाना था टाइटल सॉन्ग. तो उसके लिए मैंने वो गाना उनके साथ बैठ के किया. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है. सो दैट वाज द फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ विशाल for that joke, and that was accepted, and that's how Vishal is with me and I'm with Vishal since then. How wonderful. What a great togetherness. In 1999 you made a film called Hututu. जी. And after that आपने डायरेक्शन बंद कर दी. क्यों? दो चीजें हुई इसमें. एक तो ये फिल्म जिस तरह से बनी थी उस तरह रिलीज नहीं हुई. अच्छा. मेरे प्रोड्यूसर थे, उनकी मर्जी, उनकी मलकियत, तो उन्होंने वो सारी काट कटा के रिलीज की. तो जो बनाने के दौरान बोले नहीं, तो ये मीडियम वहाँ के थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गया मैं कि जो अपने हाथ में नहीं जिसकी लगाम है तो मैं क्या सवारी करूँ उस पर. आई वेंट इनटू अ बिग डिप्रेशन आफ्टर दिस. माय डॉटर मेघना was the person who helped me
एंड ब्रॉट मी आउट ऑफ दैट। एक तो ये हुआ मेरे साथ, और दूसरी वजह ये थी कि किताबें बहुत ज़्यादा थी मेरे दिमाग में जो करनी है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आके किसी जगह पे तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी। आई हैव टू कम बैक टू माई बुक्स विच वर माई पैशन। अदरवाइज वो मुकम्मल नहीं होगा, ये दायरा पूरा नहीं हो पाएगा कभी भी, और मैं वो कर नहीं पाऊंगा जो कुछ करना चाहता हूँ। तो वो यूं है कि बस राह में एक मैखाना मिल गया था, तो मैखाने से होके फिर वापस आ गए उसी जगह पे। बोस्की ने क्या चेंज किया आपकी जिंदगी में? शी इज द कोर ऑफ माई लाइफ। वो आपकी औलाद, आपकी बेटी, पता नहीं सबके साथ हो कि नहीं हो, लेकिन मेरा मरकज उसकी पैदाइश से ही, तभी से वो मरकज बन गई थी, वो सेंटर कोर बन गई थी। और उसका कोई उदास लम्हा है तो उसके उदास होने से पहले मैं उदास हो जाता हूँ, और उसकी खुशी का लम्हा है तो उससे पहले मैं खुश हो जाता हूँ, मैं फूल पड़ता हूँ। हालांकि नवासा, आप ग्रैंड चाइल्ड के साथ आपकी एक और ही तरह की बंदिश होती है। जी, उनका नाम क्या है? समय। 5 बरस के हैं, बस उनके साथ बंधी हुई है डोर पूरी जीने की, मेरी हर सांस बंधी हुई है उसके साथ। वाह। लेकिन बट शी रिमेन्स द कोर ऑफ माई हार्ट, शी रिमेन्स द कोर ऑफ माई लाइफ। आपकी पोएट्री में एक अनबिलीवेबल इमेजरी होती है, मतलब किसी भी गाने को ले लो। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स अगेन इज फ्रॉम मासूम, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं। अच्छा, एक सेकंड, गुस्ताखी माफ, आप नाराज तो नहीं होंगे मुझसे? नहीं, अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे। नहीं, हाँ, अगर ये कहूँ कि इसकी भी धुन सुना दीजिए, तुझसे नाराज थे आप लोग बताइए, कहना है कि नहीं? यस। गुलजार साहब, इट्स सो अमेजिंग। और इस शहर में आपका हर गाना बहुत कहीं ना कहीं रिलेटिविटी कमाल है आपके गानों की। या तो मैं रिलेट करता हूं, बट आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ एक्टर्स, लॉट्स ऑफ राइटर्स, लॉट ऑफ पीपल हु ट्रेवल ऑन ट्रेन्स, ये गाना हर पर बैठता है और बिल्कुल करेक्ट है। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड कुछ अपनी कविताएं? मेरी एक फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट्स इस जो आपने किताबों पर लिखी है। जी हाँ। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। ये देखिए पीछे अपने, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। वाह। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बहुत अच्छे। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। वाह। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। बहुत अच्छे। ये कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, वाह, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। वाह।